तो प्रीवियसली हम देखे थे कि ताकाशी एंड उसके ग्रुप स्कूल से बाहर आ जाते हैं एंड एक इंसिडेंट के वजह से ताकाशी एंड रे बाकी सबसे अलग हो जाते हैं, लेकिन बाद में सब मिल जाते हैं और रात होने वाली होती है, इसलिए मिस शिजुका की फ्रेंड के अपार्टमेंट में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। लेकिन एक कुत्ते की आवाज सुनकर जब ताकाशी बाहर आता है तो वो देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज उनके अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा हुए हैं एंड उसके बाद से स्टोरी कंटिन्यू होता है और ताकाशी तब कुछ लोगों को ज़ॉम्बी से भागते हुए देखता है, लेकिन साइको ताकाशी को रोकती है क्योंकि गन के साउंड से बाहर और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज आ जाएंगे। तभी कोटा देखता है कि एक आदमी अपने बच्ची के साथ जान बचाने के लिए एक शेल्टर ढूंढ रहा है। वो आदमी किसी के दरवाजा नॉक करता है और उनसे डेस्परेटली रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम उसकी बेटी एलाइस को अंदर जाने देने के लिए, और लगातार दरवाजा पीटने के बाद वे लोग दरवाजा खोलते हैं एंड उसके सीने में एक छुरा घोंप देते हैं क्योंकि वो लोग भी बहुत डरे हुए हैं। एलाइस अपने पिता को मरते हुए देख के रोती है, जिसे सुन के आसपास के ज़ॉम्बीज उसके ओर बढ़ते हैं, लेकिन कोटा अपने स्नाइपिंग स्किल से एलाइस के पास जाने वाले ज़ॉम्बीज को एक के बाद एक को हेडशॉट देता है। ताकाशी फिर उस बच्ची को बचाने का प्लान करता है और एक बाइक पे स्पीड से उसकी ओर जाता है एंड कोटा उससे रूफटॉप से कवर फायर देता है। ताकाशी स्पीड से एलाइस की तरफ बढ़ता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी के डेड बॉडी से स्लिप होके नीचे गिर जाता है। उसके बाद ताकाशी कुछ ज़ॉम्बीज को मारता है एंड बच्ची को उठा के दीवार पर चढ़ के वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसकी वजह से वो स्ट्रीट पूरा ज़ॉम्बीज से भर जाता है और वे अब अपार्टमेंट पे नहीं रुक सकते। सो ग्रुप के बाकी लोग सभी जरूरत की चीजों को हम्बी पे लोड करके ताकाशी एंड उस बच्ची को बचाने के लिए जाते हैं। हम्बी के पास आने के बाद ताकाशी जंप करके हम्बी पे घुसता है एंड वे वहाँ से भाग निकलते हैं। इसी दौरान कहीं और आकाश में यूएस प्रेसिडेंट और उनकी कैबिनेट ने भी वायरस के आगे घुटने टेक दिए हैं। लगभग सारे एयरफोर्स वन के लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं एंड प्रेसिडेंट को मरने से पहले कोड एंटर करना होगा, जिससे एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल एक्टिवेट होके यूएस को उड़ा देगा। वापस हम जापान में देखते हैं कि ताकाशी एंड उनके ग्रुप रिवर को पार करके दूसरी तरफ पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सही नहीं लगता है क्योंकि आसपास कोई भी नहीं है। ताकाशी के ग्रुप सावधानी से खाली सड़कों में आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें एक भी ज़ॉम्बीज नहीं मिलता है, लेकिन तभी अचानक से ज़ॉम्बीज के एक ग्रुप दिखाई देता है। ज़ॉम्बीज उन्हें बहुत संख्या में हर एक स्ट्रीट में भरे हुए मिलते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़ॉम्बीज को कुचल के आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन उन्हें तब अचानक दिखाई देता है कि सड़क के बीचों बीच एक तार वाला बाड़ है, जिसकी वजह से वे तेजी से गाड़ी को घुमा के ब्रेक मारते हैं। इस प्रक्रिया में गाड़ी लगभग दीवार से टकराने से रुक जाता है एंड रे नीचे गिर के इंजर्ड हो जाती है और वे फंस जाते हैं ज़ॉम्बीज के बीच एंड और भी ज़ॉम्बीज उनकी ओर बढ़ते हैं। तभी ताकाशी नीचे आके गन से उनसे फायर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज उसके कंट्रोल से ज्यादा हैं। सब लोग मिलकर ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं, लेकिन उनका एमो लगभग खत्म हो जाता है, जिससे सभी को कुछ डेंजरस उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साइको एंड ताकाशी साउंड करते हुए सभी ज़ॉम्बीज को अपनी ओर खींचते हुए सीढ़ियों की ओर जाते हैं और बहुत शोर करते हैं ज़ॉम्बीज को हम्बी से दूर करने के लिए, लेकिन उनमें से बहुत ज़ॉम्बीज पे इसका कुछ असर नहीं पड़ता है। ग्रुप को अपने लास्ट एमोस का यूज करना पड़ता है और वे मान लेते हैं कि ये उनका लाइफ का लास्ट टाइम होने वाला है। लेकिन तभी कुछ लोग फुल गियर के साथ बाढ़ के पार से आते हैं और वाटर प्रेशर गन से पास वाले ज़ॉम्बीज को ब्लास्ट करते हैं और उनमें से एक ताकागी की माँ होती है। ताकाशी और सेइको बाद में बाकी सब से वापस मिलने का कह के वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि ताकाशी जानता है कि ताकागी कहाँ रहती है। ताकाशी एंड सेइको स्ट्रीट पे चलते टाइम उन्हें एक बाइक शॉप मिलता है और वे दोनों डिसाइड करते हैं कि एक एम्फीबियन व्हीकल से जाने का एंड वे दोनों पास के एक नदी में गाड़ी लॉन्च करते हैं। वे दोनों फैसला करते हैं कि ताकागी के घर के पास वाले टेम्पल पे रुकने के लिए, क्योंकि रात को ऐसे घूमना खतरनाक हो सकता है। ताकाशी और सेइको टेम्पल में जाते हैं और रात को आराम करते हैं। अगली सुबह जब ताकाशी डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि ज़ॉम्बीज के एक ग्रुप सीढ़ी चढ़ के उनके पास आ रही है, पूरी रात एक भी आवाज ना करने के बावजूद। वे दोनों ज़ॉम्बीज को मार के अपने जान को बचाते हुए वहाँ से भागते हैं एंड फाइनली ताकागी के घर पे पहुंचते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंपाउंड है जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स एंड सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। ताकागी के डैड जो एक सख्त आदमी है, उस एरिया के बिग बॉस के नाम से जाने जाते हैं। ताकाशी के ग्रुप को कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि जैसे चीजें वापस नॉर्मल हो गई है, लेकिन उन्हें तब पता चलता है कि ये प्लेस ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकेगा क्योंकि पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी एक दिन खत्म हो जाएगा। वो लोग कोटा के गन्स भी छीनने का कोशिश करते हैं, ये जानते हुए कि ये प्लेस लंबे समय के लिए टिकेगा नहीं। ताकाशी के ग्रुप डिस्कस करते हैं कि उन्हें उस प्लेस को छोड़ के जाना चाहिए या नहीं, लेकिन बाहर सिचुएशन और भी बदतर है। हर दिन लाखों ज़ॉम्बीज पैदा हो रहे हैं। वापस स्कूल बस में हम देखते हैं कि सभी लोग पागल हो गए हैं। सिद्धू ने सभी स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करके कल्ट बना लिया है और वे भी फाइनली ताकागी के कंपाउंड पे आते हैं, लेकिन ताकाशी के ग्रुप कुछ लोगों के बीच लड़ाई हो जाता है। तब ग्रुप को पता चलता है कि यहाँ के लोग बहुत स्टूपिड हैं और ज़ॉम्बीज को झूठ मानते हैं, जबकि रियलिटी में ये बिल्कुल अपोजिट है। उसके बाद ताकाशी ताकागी के डैड के पास जाता है और कहता है कि रे के डैड एक पुलिस वाले हैं जो कि पास वाले पुलिस स्टेशन पे काम करते हैं एंड वो उन्हें ढूंढने के लिए जाएगा कहता है, जिसके रास्ते में वो उसके मॉम को भी ढूंढ पाएगा। लेकिन ताकागी के डैड कहते हैं कि वे सब 2 दिन में इस कंपाउंड एंड एरिया को छोड़ने वाले हैं क्योंकि ये सिटी में रहना बहुत खतरनाक हो चुका है। लेकिन ताकागी कहता है कि उनके निकलने से पहले वो वापस आ जाएगा। बाद में जब
जब वो जाने की तैयारी करता है, साइको उसके साथ जाएगी कहती है और तभी वे सिडो को अंदर आते हुए देखते हैं। लेकिन रे इस बार उसे छोड़ती नहीं है और उसे बंदूक के नोक पर कहती है उससे एंड उसके पागल कॉल्ट को कंपाउंड छोड़ने के लिए। उसके बाद सिडो एंड उनके ग्रुप वहाँ से निकल जाते हैं। मिस शिजुका अपने फ्रेंड के नंबर को आखिरकार याद कर लेती है जिसके अपार्टमेंट पे वे पहले रहे थे। वो फोन उठाती है और दोनों कुछ सेकंड के लिए बात करते हैं। इसी दौरान डीप सी में एक सबमरीन को ऑर्डर मिलता है यूएस प्रेसिडेंट से एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए और वो मिसाइल टोक्यो सिटी के आकाश में ब्लास्ट होता है एंड तभी मिस शिजुका के फोन कट जाता है, साथ ही उस एरिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद पड़ जाते हैं। ताकागी तब बताती है कि ये एक ईएमपी ब्लास्ट है जिसकी वजह से उनके एरिया के लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस टेम्पररी या परमानेंट बंद पड़ जाएंगे और इसके वजह से स्कूल बस का ब्रेक काम नहीं करता है एंड सिडो बॉस को कंपाउंड के वॉल पे क्रैश कर देता है जिसके वजह से ज़ॉम्बीज आगे बढ़ते हैं एंड सभी गार्ड्स को मार देते हैं। ज़ॉम्बीज उसके बाद गेट के अंदर घुसते हैं और सभी लोग डर के इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ कंपाउंड के लोग एंड ताकागी ग्रुप उनसे फाइट करते हैं लेकिन सब जानते हैं कि वे ज़ॉम्बीज को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे क्योंकि हजार ज़ॉम्बीज कंपाउंड के अंदर आ रहे हैं। तो तब ताकागी के डैड ताकाशी एंड उसके ग्रुप को वहां से भागने के लिए कहते हैं लेकिन ताकागी इसे मना कर देती है एंड उसकी माँ उसे एक थप्पड़ देके समझाती है कि उसके मॉम एंड डैड को उनका ड्यूटी निभाना होगा। उसके बाद ताकाशी के ग्रुप गैरेज में जाते हैं और हम भी फिक्स होने तक ज़ॉम्बीज को रोक के रखते हैं एंड हम भी ठीक होने के बाद वे उस प्लेस से बाहर निकल आते हैं और फिर से ज़ॉम्बीज से भरे इस नए दुनिया में और एक दिन जीवित रहते हैं। एंड इसके साथ ही हाई स्कूल डेड सीजन 1 खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर